समाधि के बाद की अवस्था के विषय में हमारा विचार चल रहा है। समाधि के बाद विभूतियों का स्तर प्रारंभ होता है और विभूतियों में अनेक प्रकार की विभूतियाँ योगी साधक को भटकाने के लिए समझ लीजिए या आगे बढ़ने की स्थिति से रोकने के लिए समाधि एक अवरोध का काम करती है। योग का जो वास्तविक उद्देश्य है वह है कैवल्य, स्वरूपा स्थिति। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, पुरुष का ज्ञान हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए और संसार से कैवल्य हो जाए, ये योग का उद्देश्य है। तो इससे पहले जो अवरोध आते हैं मैं थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा कर देता हूँ। जब हम योग मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो समाधियों की अवस्था के बाद कुछ क्लेशों को भी शमन करना होता है। वे क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक प्रभावकारी क्लेश है। अविद्या का तात्पर्य होता है कि संसार की अनात्म वस्तुओं में आत्म वस्तुओं को महसूस करना। अनात्म वस्तुएं वो होती हैं जो नाशवान हैं और अनित्य हैं, और आत्म वस्तुएं वो होती हैं जो नित्य हैं, परमानेंट हैं, हमेशा से हैं और हमेशा रहें। वह है आत्मा। इस अविद्या के चक्कर में ही मानव भ्रमित होकर के संसार के बंधनों में बंध जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ना असतो अभाव, यानी सत्य का अभाव नहीं है और असत्य की सत्ता नहीं है। इसका तात्पर्य भी यही है कि जो भौतिक पदार्थ हैं, अनात्म वस्तुएं हैं, उनकी सत्ता नहीं रह पाती है। वो परिवर्तनशील हैं। वो संसार के अणु और परमाणुओं का खेल है जो हमेशा से बदलता रहा है। लेकिन जो चेतन तत्व है, जो पुरुष तत्व है, वो परमाणु स्तर का खेल नहीं है, वो चेतना है। चेतनाधिगमो, यानी कि हमें चेतना का जब ज्ञान हो जाता है तो जो भी अंतराय होते हैं, जो भी विघ्न होते हैं, जो भी क्लेश होते हैं, उनको शांत करने में हमें मदद मिल जाती है। तो मैं बता रहा था क्लेशों के बारे में। अविद्या यानी कि जो सत वस्तुएं हैं उनका ज्ञान न होना और असत वस्तुओं में ही व्यक्ति का लगे रहना। अस्मिता, अस्मिता एक प्रकार का अहंकार होता है जिसमें व्यक्ति को ये महसूस होता है कि हम संसार में हमेशा बने रहेंगे। देहाभिमान की पुष्टि करने वाला जो क्लेश है वो है अस्मिता। इसके बाद राग होता है। राग के लिए सूत्र दिया है महर्षि पतंजलि जी ने, सुखानुसयी राग। जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्तियों से हमको सुख की अनुभूति होती है वहाँ से राग उत्पन्न होता है। घर परिवार के सदस्य होते हैं या बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें हमें सुख प्रतीत होता है, वो राग है। और दुखानुसयी
द्वेष, जहाँ से दुख की अनुभूति होती है, हमारे विरोधी विचार, विरोधी गुण जो हमें दुखपूर्ण प्रतीत होते हैं उन्हें द्वेष बोलते हैं। ये दोनों ही बंधन के कारण हैं, राग और द्वेष। अभिनिवेश, राग द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं कि हमने जिस देह में जन्म लिया है, जिस अवस्था में हम हैं, उसी अवस्था में हम हमेशा बने रहें, ये अभिनिवेश क्लेश है। कोई भी जीव जिसने शरीर धारण कर लिया वो संसार को छोड़ना नहीं चाहता। ये एक विडंबना है कि सर्प भी, चूहे, बिच्छू, जो भी कितना भी निरीह प्राणी हो, वो भी मृत्यु के भय से डरता है। ये अभिनिवेश क्लेश है। तो ये 5 क्लेश हमें बांधते हैं, सभी जीवों को रोकते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों से पार होने के लिए ही हमें पुरुष प्रत्यय का ज्ञान करना होता है। जो पुरुष प्रत्यय है, पुरुष प्रत्यय का कभी नाश नहीं होता। वो एक परमानेंट चीज़ है, संसार में हमेशा बनी रहने वाली चीज़ है, और उसी को हम ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से ज्ञान के रूप में महसूस करते हैं। ये सच बात है कि यदि हम मन से पीछे चले गए, मन को हमने पार कर दिया, देह के स्तर को, इंद्रियों के स्तर को और मन के स्तर को यदि पार कर दिया, और यदि हम आत्म के स्तर पर पहुंच गए, तो वहाँ से आनंद की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि आनंद केवल आत्मा में है। उसी आनंद की यात्रा के लिए योग मार्ग का विधान किया गया है। ओम।